और मोदी सरकार का महिलाओं पर खास तौर से खास ध्यान है। इस लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। 2024 में मतदाताओं की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के लिए 97 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इनमें 47 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और इस बार करीब 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जुड़े हैं पूरे देश में। और इसका आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। इनमें 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं जबकि नए मतदाताओं में पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 22 लाख है। यानी नए मतदाताओं की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से करीब 15% अधिक है। और इसीलिए एक के बाद एक कई योजनाएं जो है मोदी सरकार ने वो महिला मतदाताओं के लिए न सिर्फ घोषित की बल्कि कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि महिलाओं पर किस तरह से मोदी सरकार का फोकस है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए हाल ही में बिल पारित किया गया है। और साथ ही इस बार जो अंतरिम बजट आया है इसमें जेंडर बजट 38.6% बढ़ा दिया गया है। वहीं लखपति दीदी की बात करें तो इनको बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं। अदिति फडणीस हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अदिति जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। आपसे ये जी यही समझना चाहेंगे जो आज आप देख रही हैं, कल से ये कदम उठाने शुरू हुए थे। कल उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आज जो है एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपये की कटौती की गई है। सुधा मूर्ति जी को भी आज राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया। तो एक के बाद एक कई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। और आज जो पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, वहाँ पर भी उन्होंने ये जो एक मानसिकता है उसको लेकर के बात की कि जो बेटे हैं उनको ज़्यादा तरजीह और बेटियों को थोड़ी कम तरजीह देने की बात होती है। सच तो ये है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जब आप सुधा मूर्ति का परिचय देते हैं तो वो अपने आप में उनकी अपनी पहचान है। वो केवल नारायण मूर्ति की पत्नी ही नहीं है। आपने उनका परिचय दिया कि वो नारायण मूर्ति की पत्नी है, उससे कहीं ज्यादा उनकी पहचान है। और एक किसी भी महिला को ये संज्ञा देना कि वो किसकी पत्नी है और किसकी बेटी है, मेरे ख्याल से ये उसके साथ अन्याय है। बहरहाल आज अगर आज सिलेंडर का दाम कम हुआ है तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। क्योंकि कुल मिला के आप किसी भी दिन अगर कम करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर का दाम वैसे भी बहुत ज्यादा है और पहले से। और अ, ठीक है, 100 रुपए कम कर दिया है आपने, लेकिन इसमें कोई विशेष बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आज के दिन कोई प्रोजेक्ट शुरू होती केवल महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए, विशेष तौर पर उन महिलाओं के लिए जो कि घर भी संभालती हैं और काम पे भी जाती हैं, और निचले तबके के लोग, उनके लिए अगर कोई योजना आज अनाउंस होती तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। जी, लेकिन जो कल कैबिनेट में फैसला किया गया, उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 10 करोड़ परिवारों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही ये भी एक बात कही जाती है कि जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग अगर होता है तो इससे स्वास्थ्य भी सुधरता है, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि वो किचन में रहती हैं और उनको दिक्कत इससे होती है कि जिस तरह से धुआं होता है चूल्हे का। और यही सरकार की मंशा भी रही थी। सरकार ने इसी बात को हाईलाइट भी किया था कि ये महिलाओं का जो जीवन है उसको बेहतर करेगा। और इसीलिए महिला दिवस के मौके पर ही ये सारे ऐलान किए गए हैं। मेरे ख्याल से अगर ये बात सिलेंडर तब होती जब सिलेंडर 100 रुपए का या 200 रुपए का होता था, तब इसका कोई मायने था। आज की तारीख में जब 900 1000 रुपए एक सिलेंडर का दाम देना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर लकड़ी जला के आप आग जलाते हैं तो वो ज्यादा महंगा पड़ता है। अ, निश्चित तौर पर उज्ज्वला योजना बहुत ही पॉपुलर है और उसमें उसकी वजह से महिलाओं का काम रसोई में बहुत कम हो गया है पहले की बनिस्बत। लेकिन फिर भी एक सिलेंडर का दाम हर सिलेंडर इतना महंगा पड़ता है कि इससे उलझन होती है, मुश्किल होती है। और घर चलाने वाली सिर्फ महिला नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों को हमें इस बात में शामिल करना पड़ेगा।
बिल्कुल। और जो बात पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कहते आए हैं कि उनके लिए केवल 4 ही जातियां हैं, गरीब हैं, युवा हैं, किसान हैं और महिलाएं हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे कोई सा भी चुनाव हो, हाल के चुनाव में खासतौर से देखा गया कि महिला मतदाताओं पर राजनीतिक दलों का ज़्यादा फोकस होता है। हमने अभी देखा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में घोषणा की है कि महिलाओं को 1,000 रुपये महीने दिया जाएगा। अमूमन इसी तरह की योजनाएं अन्य राज्यों में भी अलग अलग पार्टियों की ओर से की गई हैं। तो महिला मतदाताओं पर ये जो फोकस है कि उनको आर्थिक मदद देना हो या हाल ही में 33% आरक्षण देने की बात करना हो, तो ये कितना फायदा पहुंचाता है इन राजनीतिक दलों को? बहुत पहुंचाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि महिला मतदाताओं की वजह से मोदी जी को 2014 में भी बहुत फायदा हुआ था और 2019 में भी बहुत फायदा हुआ था। महिला मतदाता मतदाता एकदम फिदा है मोदी जी पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं आया है। अ, हम लोग मैं भी अपने आप को एक कामकाजी महिला मानती हूँ। और हम लोग पूरे जहान का वजन अपने कंधों पे उठा के काम करते हैं। और कई बार दो गुना काम करते हैं, घर को भी देखते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो कुल मिला के इस जो दुविधा में हम लोग फंस जाते हैं कि जिम्मेदारी सब चीज की हमारे ऊपर है। इस बात को शायद पूरी तरह से पुरुष जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो पूरी तरह से समझते नहीं हैं। और इसमें मेरे ख्याल से इनपुट्स और लोगों का भी होना चाहिए। केवल सिलेंडर का दाम आपने कम कर दिया है तो इससे हम लोग बहुत खुश हो जाएं। मेरे ख्याल से ये हमारे साथ थोड़ा अन्याय है। और जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, जो आंकड़े हमने बताए थे कि इस साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कितने नए मतदाता जुड़े हैं और नए मतदाताओं में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, तो ये जो आंकड़े हैं ये क्या तस्वीर बयान कर रहे हैं देश की डेमोग्राफी की? महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं स्वाभिमान चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनकी इज्जत हो, उनके साथ नाइंसाफी न हो, और जो वो काम करती हैं उसका कोई मायने हो, उसकी कोई वैल्यू। तो अगर ये बात लोगों के समझ में आ जाती है तो मेरे ख्याल से जो भी पार्टी इस बात को समझती है उसको महिलाओं का पूरा स्नेह और प्यार मिलेगा, पूरी बैकिंग मिलेगी। मुझे अभी नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से भाजपा ये बात समझ पाई है। अब भी महिलाओं के लिए भाजपा के जो महिला फ्रंट हैं उनका कार्यक्रम पुराने जमाने में जिस तरह से खिचड़ी पकाओ आंदोलन और रोटी बनाओ आंदोलन हुआ करता था, उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। तो महिलाओं को अपनी जगह समाज में क्या होनी चाहिए ये पुरुष तय करें, ये स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। शुक्रिया आपका अदिति इस तमाम चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।